स्टूडेंट्स कैसे हो बच्चों। चलो सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जो हमने शुरू की हुई है आज, उसका एक तरह से मैं ये बहुत ही कंसाइज रिवीजन का लेक्चर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ स्लाइड्स बना के। तो एक बार इसको देखना और जो कोई डाउट हो किसी का, जैसे रेट ला एक्सप्रेशन में डाउट था, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बच्चों को डाउट था। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन का रेट जो भी होता है उससे डील करती है, और रेट ऑफ रिएक्शन उसमें डिक्रीज होता है। और लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही ये प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है। यूनिट्स हमने पढ़ ली थी बहुत अच्छे से। प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है क्योंकि इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है इसलिए नेगेटिव साइन शो करते हैं। अब लार्ज अमाउंट के लिए बात करें तो डेल आर, और ये ट्राइंगल का जो साइन है डेल होता है और एक डी होता है। तो ट्राइंगल वाले साइन को, डेल को लार्ज चेंज के लिए दिखाते हैं। जब आप लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ोगे तो इनके बारे में आप जान जाओगे। तो डेल आर बाई डेल टी, माइनस का साइन क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्लस का साइज क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि भाई एट टाइम 2 सेकेंड, तो वो हो गया स्मॉल की इतने बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए फिक्स किसी। तो वो कोई भी जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की कर्व बनाएंगे तो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट स्लॉट पे जो भी हम रेट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज के लिए होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, बहुत ही फिक्स अमाउंट होगा। तो उसके लिए जो डेल हमने पढ़ा था वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। और वो कहाँ से मिलेगा, स्लोप होगा उसका नेगेटिव, और डीपी के लिए पॉजिटिव स्लोप आएगा। और डीपी मतलब स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस रेट, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। अब जो भी रेट होता है उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो उनमें हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेडिएशन पढ़ा था, रेडिएशन में हम जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस आएंगी तो उससे रिलेटेड है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये जो 4 फैक्टर्स है वो सारे रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को मेनली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसके जो टाइप्स होती है वो भी पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, मान लो ए बी बी और वो दे रही है सी सी डी डी। तो ए बी सी डी जो स्मॉल वाले हैं ये इनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जब हम रेट लिखेंगे, एवरेज रेट लिखेंगे किसी के लिए, तो उसमें हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से जब डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी से सभी को डिवाइड कर दो। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। इंस्टेंटेनियस के लिए डेल के साइन को डी में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई रेट एक्सप्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन कर लोगे। ये जनरल रिएक्शन कहीं भी आपको देना पड़े तो इस टाइप से ले लेना, एक कोफिशिएंट जरूर लेते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी हमने पढ़ना है आगे रेट ला। कुछ बच्चों की इसमें दिक्कत थी, देखो कुछ नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करना है। एक तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन से रिएक्ट जो करता है, कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं रेट ला। तो मान लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं पी, तो उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू सम पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर। और जो ये पावर्स है एम और एन, इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं। तो क्या हुआ कि टस रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी तो रेट हो जाएगा के के बराबर। तो जब ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही होता है क्योंकि कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है हमारा रेट। अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। Order of reaction है, it may be defined as the sum of power of the concentration of reactant in the rate law expression। पीछे जो हमने रेट ला एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें m और जो n थे, जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो पावर थी कंसंट्रेशन टर्म्स की, उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी 1 2 3, इवन मे बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1 2 3, हाफ, 1.5 सब कुछ हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड टर्म है, और मोलिकुलरिटी दूसरी टर्म है। इसके अपोजिट द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने आपस में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करके, कोलाइड करके जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उनको मोलिकुलरिटी कहते हैं। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस आपको आना चाहिए, हमने कराया है अच्छे से। तो ये डिफरेंस कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता था पहले। अब देखो इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, तो इंटीग्रेटेड रेट ला हमने पढ़ लिया कि कोई आर से पी जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर में हमारा कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होता है। तो रेट को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो डी आर बाई डी टी की फॉर्म में,
कर लिया कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी कंसंट्रेशन की 0 पावर के। तो ये आप हर रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के और आर की पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, हमने बहुत अच्छे से सोल्व कर लिया है, एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। इसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई होता है, आई की वैल्यू निकाल के 0 सेकंड पे, ये डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से पीछे 2 लेक्चर पहले किए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको रेट एक्सप्रेशन मैंने रेट ला और रेट ला एक्सप्रेशन है उसके बारे में आपको बताया कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेट लिखना है, एक तो इंस्टेंटेनियस डी वाली टर्म का और एक जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ आपने लिखा उनको, और उनको इक्वेट करना है। तो यहाँ से जब दोनों को इक्वेट करेंगे, पूरा निकालेंगे, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा के की वैल्यू आ जाएगी आर नोट माइनस आर बाई टी। आर नोट हो गया इनिशियल, उसमें से फाइनल घटा देंगे और डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे उस पिछले लेक्चर जो 0 ऑर्डर के लिए हमने बनाया है, वहाँ पे हमने 3 ग्राफ पढ़े हैं। आपको तीनों ग्राफ्स टिप्स पे होने चाहिए। उसके अलावा ग्राफ्स की आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स पे क्या क्या लिख रहे हो, किन किन के बीच में ग्राफ है, बहुत ही आपको ध्यान से कंसंट्रेट करके सीखना है, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये साइड की चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं। तो इसको आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इस रिएक्शन को बना के फिर सोल्व करना है कि इंटरसेप्ट क्या आएगा। देखो जब आप मैथ्स पढ़ोगे आगे, तो एक बार जब आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, तो बहुत सारी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में हमारी मैथ्स से है, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंटरसेप्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, m क्या होता है, आप कर लोगे। इसलिए हमने बहुत ही बारीकी से आपको नहीं बताया इन चीज़ों को, मैथमेटिकल पार्ट। देखो उसके बाद हाफ लाइफ हुआ था कि जब कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की बन रही थी अगर आधी हो, कब होगी, जब टाइम आधा होगा, रिएक्शन मान लो 10 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, तो 5 सेकंड में कितनी होगी भाई, आधी हो जाएगी। मान लो 10 सेकंड में x बन रहा था तो 5 सेकंड में x/2 बन जाएगा। तो जो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन का की वैल्यू आई थी, टी की वैल्यू आई थी, कुछ भी लगा लो, टी ऑफ करना है तो वहाँ पे क्या कर दोगे, एक्स जो बना था, जो प्रोडक्ट बना था उसको भी आधा कर दो, उसमें वैल्यू पुट कर दो और वहाँ से हम अपनी टी ऑफ निकाल लें। तो टी ऑफ की वैल्यू आ जाएगी आर नोट बाई 2k, या फिर आर हमने करते टाइम उसको ए नोट मानना है। तो आप जो भी हो टर्म्स कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, रिजल्ट पे ध्यान देना है। ये एग्जांपल है यहाँ पे एक, और ये देखो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नोट के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, टी हाफ। आगे देखो बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट ला आ गया, डेरिवेशन हमने किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। फिर नोटबुक में 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के रेट ला एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन आपको कर करके देखने हैं। इनको इस तरह से टिप्स पे कर लो कि 4 लाइन्स के आप फटाफट करके, हम कराते टाइम थोड़ा लेंदी लेते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आपको पेपर में आएगा तो आपको इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इस स्लाइड्स में है उतना ही करके आपको दिखाना होता है। मेथड कोई भी लो, रिजल्ट सही आना चाहिए लास्ट में। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता कि आप ए नोट ले रहे हो, आर नोट ले रहे हो, एच नोट ले रहे हो, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा यही यूज़ करती है ए नोट, ए माइनस एक्स। इसलिए हम सब आपको पढ़ाते टाइम ये चीज़ें इसी फॉर्म में कराते हैं, ताकि अगर आप कोई बुक रेफ़र करो जहाँ से पढ़ो तो कन्फ्यूज़न दिमाग में बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ कर सकते हो, रेट लिखोगे माइनस डी आर बाई डी टी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की उसकी 1 पावर के इक्वल होगा। दोनों को एक साइड कर लोगे, वहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू 0 सेकंड पे निकाल के पुट कर दो और वहाँ से हमारा पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी, के है रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो आएगी वो इसको 1/T2 माइनस T1 R1/R2 है, या फिर 1/T ln R0/R। आप इसमें ln R0/R तक करो, उसके बाद जो हमने किया लॉग की फॉर्म में वो करना। जो लास्ट में ये किया है ये आप लोग अभी मत करना, ये दरअसल थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का चला जाता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जब करेंगे हम तभी आगे का डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। आपको ln को लॉग में कन्वर्ट कर लेना है, और लॉग की टर्म में इसको 2.303 आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो वो कन्वर्ट करके आपको अपना डेरिवेशन ख़त्म कर लेना है कि हमारा ये रिजल्ट आएगा, ऐसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपकी टिप्स पे होना चाहिए, इनका हाफ लाइफ और इनका टी, या फिर यहाँ टी से के की वैल्यू निकलवाए, कुछ भी आपसे निकलवा सकते हैं इस रिलेशन में। इनिशियल दे कंसंट्रेशन दे दी, टाइम दे दिया, के दे दिया, तो फाइनल कंसंट्रेशन निकलवा ले। वट एवर आपको इस रिलेशन में जो भी है
बाकी सभी टर्म्स दे दी जाएगी और एक टर्म्स की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, वही जैसे जीरो ऑर्डर के लिए पढ़े थे ऐसे इसके लिए भी ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ में यहाँ स्लोप्स आपको पता होना चाहिए और इंटरसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में अभी जो आप स्लाइड्स में देख रहे हो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है आपको जो हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कराए हैं ग्राफ्स, आपको वही ग्राफ्स करने हैं। ये आप अगर करना चाहो तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो ग्राफ्स भी करोगे एक दो बार तो वहाँ से एक ही इक्वेशन से सारे ग्राफ बनने हैं। जो आप जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ लोगे मैथ्स में तो फिर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपको सारे ग्राफ्स बना के चुटकियों में दिखा दूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेशन पोर्शन आप टिप्स पे करो, ग्राफिकल आपका जितना समझ में आ रहा है उतना बहुत अच्छा है। उसके बाद जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो रिवीजन के टाइम में आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करा देंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो भाई, ये दे रखा है तो एग्जाम्पल भी हमने किया है वहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के जीरो ऑर्डर के लिए भी किया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया था। तो ये एग्जाम्पल आप अगर करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए कि हम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपका बोर्ड के लेवल से ऊपर है क्योंकि ये थ्योरी आपको केवल कंपटीशन में पढ़ाई जाती है, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराई जाती है, इसी टाइप की यही फ़र्क होता है बस कंपटीशन और बोर्ड में। अब अगर मान लो प्रेशर की टर्म में आ जाए कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस है तो गैस की तो कंसंट्रेशन तो होगी नहीं, प्रेशर होगा। तो प्रेशर की यूनिट्स में हम बात करेंगे पूरा जो भी हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स थी अब वो मोलरिटी नॉर्मलिटी की बजाय प्रेशर में आ गई, तो वहाँ पे हम उसके डेरिवेशन को प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका प्रदीप में भी दिया हुआ है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है प्रेशर की फॉर्म में। प्रेशर कब कंसिडर करते हैं बच्चों, जब हमारी कंसंट्रेशन मान लो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं मोलरिटी नॉर्मलिटी। लेकिन क्या आपने गैस की मोलरिटी सुनी है कभी? नहीं, क्योंकि गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है। जब हम सॉल्यूशन पढ़ा था हमने तो गैस तो प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसका अमाउंट वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट अमाउंट है, पार्शियल प्रेशर उन्हीं पे डिपेंड करता है कि कितना किस वाले का कितना कंपोनेंट है। राउल्ट्स लॉ वगैरह हमने पढ़े थे। तो गैस की कंसंट्रेशन की टर्म्स अगर मान लो गैसियस रिएक्टेंट है और फिर हमने केमिकल काइनेटिक्स उसकी काइनेटिक्स पढ़नी है तो वहाँ पे प्रेशर टर्म्स काम में आएगी, कंसीडर की जाएगी। तो उस हिसाब से हम प्रेशर टर्म्स को अगर लेंगे कंसीडर करेंगे तो हमारा जो डेरिवेशन बनेगा जो हमारा पीछे आया था K = 2.303/T log ऑफ A0/A, तो यहाँ पे P1/PA हो जाएगा, जो मतलब वही केवल कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज किए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ना देखना समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही है, बस आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो लिक्विड की थी अब वो गैस की हो गई और वो हो गई प्रेशर। अब वही सेकंड जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आ गया। रिजल्ट आपको याद रखना है T ऑफ 0.693/K होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, जितनी भी रेडिएशन न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो सारी ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एक्सेप्शनल कुछ होते हैं तो आपको क्वेश्चन आएगा, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन दिखा दी जाएगी, कोई हैवी न्यूक्लियाइड टूट रहा होगा मान लो यूरेनियम थोरियम वगैरह, तो वहाँ से आपसे पूछेंगे किस ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वो होती है तो आप ऐसे बता नहीं सकते। लेकिन रेडियो एक्टिव डी के सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो T ऑफ का आपको याद रखना है, ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपको न्यूक्लियाई वाली यूनिट में और इसमें भी। T ऑफ का मतलब जब आधा टाइम, और वो आधा टाइम कब होगा, वही जब प्रोडक्ट आधा बन जाएगा। तो यहाँ से T ऑफ भी निकाल लोगे। अब T ऑफ वहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल था, R0 के। यहाँ पे देखो कैसे है T ऑफ, तो आपको ये यहाँ पे R0 के नहीं है तो एक रिलेशन आएगा वो बाद में कराएंगे कि T ऑफ किस पे डिपेंड करना है। अब देखो एक शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, हमने वहाँ नहीं कराई, आप ये यहाँ से नोट कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन कई बार आ जाती है। शूडो मतलब कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती है जो मतलब उसका देखो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ो आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। कोई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर्ड बाय कंडीशन, कंसिडर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेज व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ इतना, और ये है। तो कुछ एक रिएक्शन दिखने में हमें फर्स्ट ऑर्डर लगती है लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में हमें ये फर्स्ट ऑर्डर लग रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो दिखे वो वैसा ना हो, उसको कहेंगे शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ये जो भी एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसे लिख लेना है
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन है वो एक मैं फिर से मैं एक लेक्चर में आपको ढंग से लिखा दूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसको समझ के नोट कर लेना है। तो बच्चों अगले लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, उसमें हम बचे हुए मेथड्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।